नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की घोषणाएं सुनकर गदगद हो जाएंगे आप। नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी। आज कई योजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी बिहार वालों के लिए किया बड़ा वादा। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। नीतीश कैबिनेट ने कर लिया है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीडीएस दुकानदारों और किसान सलाहकारों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। इनकी बल्ले बल्ले हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसान सलाहकार और पीडीएस डीलर के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। किसान सलाहकार योजना के तहत किसान सलाहकारों का मानदेय अब 13,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया प्रत्येक महीना कर दिया गया। इसके लिए 67 करोड़ 87 लाख 10,736 रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य में करीब 7,000 किसान सलाहकार हैं। इसके साथ ही सुनिए, पीडीएस डीलर का कमीशन 47 रुपया बढ़ा दिया गया। पहले 1 क्विंटल अनाज पर इनको 90 रुपये का कमीशन मिलता था, अब 137 रुपये का कमीशन मिलेगा। बता दें कि पूरे बिहार में 55,000 से भी ज़्यादा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या है। नीतीश सरकार ने औद्योगिक पैकेज लागू कर दी है। 25 एकड़ तक फ्री जमीन मिलेगा, 40 करोड़ रुपए का ब्याज सब्सिडी मिलेगा। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर दिया है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और अब उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए नीतीश सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को लागू भी कर दिया है। और इसके तहत बिहार में उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार 10 से 25 एकड़ तक फ्री जमीन देगी। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगा। 300% तक SGST की प्रतिपूर्ति, 30% तक कैपिटल सब्सिडी और हर साल 40 लाख रुपए का निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सुनिए, फिलहाल अभी भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा और पूर्णिया जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कुल 1927 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है। और मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना शुरू होगी। दिव्यांगों को व्यवसाय से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। और सुनिए, इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नए औद्योगिक पैकेज 2025 से 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। जो कंपनी ऐसा करेगी, सरकार उनके लिए और भी ज़्यादा खजाना खोल देगी। कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन अब ये कहावत गलत होने वाला है, क्योंकि अब एक बिहारी 1000 पर भारी पड़ने वाला है। देखिए, बिहार की मिट्टी के लाल अब भर भर कर लाएंगे सोना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा विजन सेट किया है ना कि पूरी दुनिया देखती रहेगी बिहारियों का कमाल। देखिए, बिहार के युवाओं की प्रतिभा अब निखर कर सामने आएगी। राज्य में खेल क्रांति की शुरुआत होने वाली है। गांव के खिलाड़ी अब इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे। बिहार सरकार ने 534 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम और 8,053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की योजना बना ली है। बिहार के खिलाड़ियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला है ये योजना। और सुनिए, इसके साथ ही खास बात ये भी है कि अब ट्रेनरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गांव और कस्बों के खिलाड़ियों को नेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिल सके, बिहार सरकार का यही उद्देश्य है। बिहार सरकार बदलेगी किसानों की जिंदगी, गांवों में मिलेगी मॉडर्न हाईटेक हाट, ग्राहकों को नहीं झेलनी होगी अब बदहाली वाली जिंदगी। देखिए, चुनावी साल चल रहा है, सरकार हर तरह से विकास कर रही है। और फिलहाल बड़ी खबर आ चुकी है कि बिहार सरकार अब ग्रामीण हाटों को आधुनिक रूप देने जा रही है। योजना के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण हाट के विकास पर 30 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय बिहार पटना के निदेशक शैलेंद्र कुमार ने सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे हाटों की सूची तुरंत भेजने को कहा है जहां हाट पहले से संचालित है लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसका मकसद ये है कि चुने गए ग्रामीण हाटों में
चबूतरा, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तैयार की जा सके और एक मॉडर्न हाईटेक हाट बनाया जा सके ताकि विक्रेताओं और ग्राहकों को साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिले और किसान अपनी जो भी फसल है उसे ऊंचे दामों पर या सही दामों पर बेच सके। बिहार में एक जंग जीतने के समान है बारिश और बाढ़ के समय अपनी ज़िंदगी गुजारना, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अब ना ही बारिश में बिहार डूबेगा और ना ही सूखे में किसान की फसलें बर्बाद होगी। देखिए, बरसात के बाद जुड़ जाएगी राज्य की 2 प्रमुख नदियां, बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई की परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, बरसात के बाद बागमती, बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के पूरा हो जाने से न केवल बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सरकार की योजना है कि बागमती का अतिरिक्त जल बूढ़ी गंडक में पहुंचाया जाए। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस योजना के तहत शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड से मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर तक 68.8 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर चैनल का पुनः खुदाई और सुधार कार्य कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बागमती नदी के अतिरिक्त जल को उसकी पुरानी धारा के माध्यम से बूढ़ी गंडक तक पहुंचाना है। इससे बाढ़ की समस्या कम होगी और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और योजना से पिपराही, डुमरी, कटसरी, तरियानी, शिवहर, पताही, पेहार, तेतरिया, पगड़ी दयाल, मधुपुर, मीनापुर, हायाघाट, बोचहा, बंदरा, मुसरी और कल्याणपुर जैसे 16 प्रखंडों को सीधा लाभ होगा। इस योजना पर सरकार 130 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करेगी। नहीं चलेगी बिहार में राशन डीलरों की मनमानी, अब इनकी चोरी नहीं चलेगी, इनकी चोरी पर कसेगा शिकंजा। 110 करोड़ से नीतीश सरकार करेगी ये काम। देखिए, बिहार के राशन डीलरों की दुकान में पॉस मशीन के बाद अब अनाज नहीं मिलने की शिकायत तो काफ़ी हद तक दूर हो गई है, लेकिन कम अनाज मिलने की शिकायत अब भी आती रहती है। मिली जानकारी के अनुसार अब राज्य के सभी राशन डीलरों की दुकान में पॉस मशीन के साथ साथ एक हाईटेक वेट मशीन भी जुड़ा होगा। इस मशीन के माध्यम से किसे कितना अनाज मिला है इसकी पूरी जानकारी हासिल हो पाएगी। इसकी जानकारी बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि साल 2005 से पहले गरीबों के लिए सरकारी अनाज लेना जंग जीतने के समान था। डीलरों की डांट तक सहनी पड़ती थी और 6-6 महीने तक अनाज नहीं मिलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहला लक्ष्य ये रहा कि अनाज के बिना कोई गरीब भूखा ना सोए, इसलिए अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि हर किसी को अनाज मिलेगा और किसी को एक दाना भी कम अनाज नहीं मिलेगा। आपकी हक का अनाज कोई भी चोरी नहीं कर सकेगा। बिहार में हाईटेक वेट मशीन लगने का फैसला ले लिया गया। बिहार वाले जरा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बातें सुनिए। राहुल गांधी ने कहा है कि आज ये बीजेपी वाले आपका वोट छीन रहे हैं, फिर आपका राशन और जमीन भी छीन लेंगे, आपको बिहार से भगा देंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ा दावा ठोक दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि ये आपका पहले वोट छीनेगी, उसके बाद राशन, फिर जमीन छीन लेगी। इसलिए वोट के अधिकार को समझना होगा और वोट चोरी रोकने के लिए मिलकर लड़ना होगा। राहुल गांधी बोले कि ये आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, पहले ये वोट छीन रहे हैं, फिर राशन कार्ड छीनेंगे और वाकई राशन कार्ड को बंद किया जा रहा है। इसके बाद आपकी ज़मीन को छीन लेंगे क्योंकि ज़मीन सर्वे भी हो रहा है। इसी तरह आपके सारे हक को छीन लेंगे, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि बिहार आंदोलन और क्रांति की भूमि है, बिहार से हिंदुस्तान में क्रांति आती है, इसलिए हम लोगों को मिलकर इस वोट चोरी के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस के लोग आपका अधिकार छीन लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो ठान लेता हूँ पक्का करता हूँ, 90% गरीब, वंचित और शोषित समाज को उनके हिस्से का न्याय और अधिकार दिला कर रहूँगा।
आगे राहुल गांधी बोले कि वोट आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर आप वोट चोरी होने देंगे तो आपकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, आपके सारे अधिकार को छीन लिया जाएगा और आपकी नागरिकता छीन जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए और अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में झमाझम बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई स्कूलों को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के सभी 3800 जिलों में खतरा है, सभी 3800 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, मतलब सबसे खतरनाक वाली बारिश होगी, जबकि 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ भी खतरनाक बारिश होने वाली है। देखिए, जिन जिलों में सबसे ज़्यादा तेज बारिश होगी वे जिले हैं पटना, नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि बिहार के इन 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और अरवल। तो बिहार वाले जरा बच के रहें। बारिश के साथ तेज वज्रपात का भी हाई अलर्ट है। अब बताइए कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वोट कैसे देंगे जब उनका नाम ही नहीं सुनना चाहती है जनता। दरअसल बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करने पर युवक को चाकू घोंप दिया गया। किशनगंज में प्रशांत किशोर जनसुराज समर्थकों ने मारपीट भी की, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि बिहार में जनसुराज पार्टी अब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के समर्थकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। देखिए, बिहार के किशनगंज में एक युवक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करना महंगा पड़ गया। जनसुराज के समर्थकों द्वारा युवक की जमकर पिटाई करने के बाद उसे चाकू घोंपकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित की पत्नी और एसएसबी जवान मौके पर पहुंचे। ये घायल अवस्था में उसे किशनगंज अस्पताल ले जाकर पहुंचे, वहां उसका इलाज करवाया जा रहा है।